क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ऑप्शंस की बात करें, कणस्वा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख या फिर बड़ली का शिलालेख। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स ओपन करके रखना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देते रहना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर की बात करें, बड़ली का शिलालेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है कब हुआ था? 1954, 1956, 1950 या फिर 1952। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है 1950 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? इनमें से राव सूजा, राव गंगा, राव सिंहा या फिर राव चुंडा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। राजस्थान की हिस्ट्री से अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों। मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, आपको बताना। देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें, मारवाड़ राज्य का जो संस्थापक था वो था दोस्तों राव सिंहा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में गायल सांगा का स्थान किसने ग्रहण किया? खानवा के युद्ध में गायल सांगा का स्थान किसने ग्रहण किया? जाला सज्जा, जाला राजा, जाला अज्जा या फिर जाला बिदा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, खानवा के युद्ध की बात करें दोस्तों, 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों विजेता की बात करें तो राणा सांगा की इसमें हार हुई थी, ठीक है ना। राणा सांगा की इसमें हार हुई थी और बाबर इसमें विजेता रहा था। और दोस्तों खानवा के युद्ध में जो सांगा का स्थान है वो दोस्तों जाला अज्जा ने ग्रहण किया था, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चेतक का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? चेतक का चबूतरा कहाँ स्थित है? उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या फिर बलीचा गांव। कौन से स्थान पर जो है चेतक का चबूतरा स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, चेतक के चबूतरे की बात करें तो बलीचा गांव में चेतक का चबूतरा बना हुआ है। और दोस्तों महाराणा प्रताप के चबूतरे की बात करें तो दोस्तों बांडोली गांव में उनकी 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, ठीक है ना। बांडोली गांव में उनकी 8 खंभों की जो छतरी बनी हुई है। यहाँ पे चेतक के चबूतरे के बारे में पूछा गया तो बलीचा गांव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों, गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी? बाबा नरसिंह दास, सेठ दामोदर दास राठी, सुमेनस वर्मा या फिर कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी, आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों बाबा नरसिंह दास ने जो है अपनी सारी संपत्ति गांधी जी के चरणों में अर्पित की थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्या प्रचारिणी सभा कहाँ स्थापित की गई? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई, आपको बताना है। मानगढ़, बिजोलिया, भरतपुर या फिर अजमेर। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विद्या प्रचारिणी सभा का जो जो स्थापना है इसकी कहाँ पर हुई, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें, विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है दोस्तों बिजोलिया में की गई थी। बिजोलिया आपको मालूम है भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा में ये स्थित है बिजोलिया, जहां पर क्या हुआ था, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है, चौरी कर क्या होता है? चौरी कर क्या होता है, आपको बताना है। चौरी कर क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए। राज्याभिषेक कर, युद्ध कर, शादी योग्य लड़की के विवाह पर कर या फिर मृत्यु होने पर कर। चौरी कर क्या होता है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, चौरी कर आपको मालूम होगा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लगा था। और शादी योग्य लड़की के विवाह पर जो कर लगाया जाता है उसे चौरी कर कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जो मानगढ़ स्थित है वो क्यों जाना जाता है? प्रसिद्ध पुरातत्व किला के कारण, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन के कारण, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के कारण या फिर प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल होने के कारण। बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ स्थल क्यों जाना जाता है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ में जो आदिवासियों का दमन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, इसी कारण यह स्थान जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लालर क्या है, ठीक है ना। लालर क्या है, आपको बताना है। पगड़ी, विधवा स्त्रियों की ओढ़नी, सुहागिन स्त्रियों की ओढ़नी या फिर कमर का वस्त्र। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। लालर क्या है आपको बताना दोस्तों। देखिए, लालर की बात करें, विधवा स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है तो उसे ही लालर बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है?
पुरुष और स्त्रियों द्वारा गले में जो आभूषण पहना जाता है वो कौन सा है? गोरबंद, हमेल, हंसली या फिर कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। क्लास को एंड तक वॉच करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हंसली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, चटक रंगों का प्रयोग निम्न में से किस शैली की कलात्मक निजी धरोहर है? चटक रंगों का प्रयोग कौन सी शैली की जो है निजी धरोहर है? जैसलमेर, झालावाड़, सिरोही या फिर बूंदी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए चटक रंगों का प्रयोग जो है वो सिरोही शैली में, ठीक है ना, सिरोही शैली में होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या फिर गण वाद्य यंत्र? बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है आपको बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बरगू की बात करें दोस्तों, ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि हवा से फूंक कर बजाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? कौन से मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? गोगा मेड़ी, कैला देवी, पुष्कर या फिर रामदेवरा? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लक्खी मेले की बात करें, जो कैला देवी का मेला है, कैला देवी का मेला है जो कि करौली जिले में बढ़ता है, तो इसे ही दोस्तों लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्लास के एंड में बताना है कितने % आपके सही होते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? इस रचना के इतिहासकार का आपको नाम बताना है। डॉक्टर GN शर्मा, GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर VN राव? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी कृति है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसकी रचना की थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाड़ी रानी का महल राज्य में कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी का महल जो है राज्य में कहाँ स्थित है? सलुम्बर, नाथद्वारा, मांडलगढ़ या फिर बिजोलिया? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइए। हाड़ी रानी का महल कहाँ पर स्थित है जल्दी से बताइए। देखिए हाड़ी रानी के महल की बात करें दोस्तों, सलुम्बर में ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस रचना का लेखक वीरबान था? यानी कि वीरबान की कृति के बारे में आपको बताना है। वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश या फिर राज रूपक? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। वीरबान की रचना कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, वीरबान की इनमें से जो राज रूपक है वो वीरबान की रचना है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बाली, माउंट आबू, देवगढ़ या फिर ब्यावर? कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए सिरोही का एक स्थल है, ठीक है ना, सिरोही का एक स्थल है जो कि माउंट आबू के नाम से जाना जाता है, जहां पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे स्थान के बारे में पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा। वे अगर आपसे जिला पूछे तो जिला होगा झालावाड़, ठीक है ना। अगर सर्वाधिक जिला पूछे वर्षा वाला तो वो झालावाड़ होगा, और स्थान पूछे तो माउंट आबू हो जाएगा। अगला है, प्रताप नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गणेश शंकर विद्यार्थी, भूप सिंह या फिर बिंदुलाल? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रताप नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, इसके जो प्रकाशक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। और आज की क्लास का होने वाला यह है दोस्तों अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? भवाई, गवरी, तमाशा या फिर चारबत? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य आपको बताना है किसे कहा जाता है। देखिए सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 20 में से आपसे कितने होते हैं, ठीक है ना, 20 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं वो आपको बताना है। और राजस्थान जीके की ऐसी और क्लासेज आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां पे आप जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं। लोकनाट्यों के मेरुनाट्य की बात करें, गौरी को कहा जाता है, गौरी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।